हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य रचना के बारे में, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर दोनों वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक हम दे दिए हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसको याद रखिएगा। पीछे की वीडियो आपको बताइए। नेक्स्ट है कि नीचे गिरने से प्याला टूट गया। देखिए, कोई भी जो प्याला है वो नीचे गिरा और टूट गया, मतलब ये सिंपल में है। सिंपल को हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या उपवाक्य है या संयुक्त वाक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर, खेत में बकरी चर रही है। देखिए, ये भी क्या है? साधारण में है, तो ये सिंपल वाक्य होगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या उपवाक्य है? तो खेत में बकरी चर रही है, ये सिंपल में है, इसलिए क्या होगा? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। देखिए, यहाँ पर क्या लगा गया है? और लगा गया है। इसका मतलब ये क्या होगा? संयुक्त होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य का पहचानने का ट्रिक क्या होता है? और होता है। तो प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। सरल वाक्य ये सिंपल में नहीं है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? की लगा रहता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? की लगा रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह घर गया और काम में लग गया, और लगा है, इसका मतलब कौन वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक ने कहा था कि वे केवल दिल्ली जाएंगे। देखिए, यहाँ क्या लगा? की लगा है। कि शिक्षक ने कहा था कि वे कल दिल्ली जाएंगे, इसका मतलब की लगा है, तो कौन वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। की का पहचान क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शशि गा और नाच रही है। देखिए, और भी लगा है, क्योंकि दो काम कर रही, गा भी रही और नाच रही, इसका मतलब कौन वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, वह घर गया और सामान उठाकर शहर चला गया, और मतलब संयुक्त वाक्य। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। धाए के देखो और धाए के मारो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, और संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ रहे हैं और गीत गा रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, और मतलब संयुक्त वाक्य, है ना, पहचानने का ट्रिक्स। नेक्स्ट है, राधा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई, यह किस प्रकार का वाक्य? आप देखिए यहाँ पर कौन सी का उपयोग हुआ है? इसलिए। इसलिए और किंतु, परंतु, ये सब क्या है? पहचानने का ट्रिक है संयुक्त वाक्य का। तो याद रखिएगा, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई, इसका मतलब ये कौन होगा? संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है कि बरसात आई और मोर नाच उठे। देखिए, बरसात आई और मोर नाच उठे, इसका मतलब और लगा है, तो संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ की डाली में मैना पक्षी का घोंसला था। मैना पक्षी क्या था? घोंसला। देखिए, ये सिंपल में, पेड़ की डाली में मैना पक्षी की घोंसला था, ये देखिए वाक्य बड़े लंबा है, इसका मतलब इसमें और किंतु परंतु कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा? ये सिंपल वाक्य होगा, यानी सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? देखिए, आपको चुनने के लिए कहा गया। पानी बरस रहा है, अरे भाई यही तो सरल वाक्य है कि नहीं। वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, की मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। काश आज वर्षा होती, ये भी आज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। तो इसमें पूछा था कि एक सरल वाक्य का उदाहरण दे, तो सरल वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पानी बरस रहा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य को चुनने के लिए कह रहा है। देखिए, गीता गा रही है और नाच रही है, इसमें भी और लगा है। गीता नाच और गा रही है। नेक्स्ट, गीता गा और नाच रही है, ये तो सुटेबल ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। गीता गा रही है और नाच रही है, ये सुटेबल कर रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन है? इसमें भी छांटने के लिए कहा गया है, कौन सा संयुक्त वाक्य है? शाम होते ही तारे निकले, ये तो सिंपल में है, यानी सरल वाक्य है। शाम हुई नहीं कि तारे निकले, ये तो मिश्र वाक्य है। शाम हुई और तारे निकले, इसका मतलब 3 वाला सही आंसर हो जाएगा। क्यों? शाम जैसे हुई और तारे निकल गए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
इसमें कहा है राम ने समय पर काम पूरा किया। देखिए सिंपल है एकदम, क्या है, राम ने समय पर काम पूरा कर दिया। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो ये कौन सा वाक्य के भेद होगा, एकदम सरल वाक्य है, तो इसलिए क्या होगा, सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। और मतलब संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये देखिए ये क्या है, साधारण में है, यानी सरल वाक्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन गाता है और राधा नाचती है। तो देखिए और आ गया, और संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बदलने के लिए कहा गया है, आपके एग्जाम में बदलने के लिए भी आता है। सरल वाक्य में बदलें। जो आपको दिया गया है ये वाक्य ऊपर वाला, इसको नीचे आपको आंसर लिख के सरल वाक्य में बदलना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि दिन निकला और अंधेरा हो गया। ये तो संयुक्त वाक्य में है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, इस और को हटाना पड़ेगा। तो दिन निकला और अंधेरा हो गया, अंधेरा दूर हो गया। तो इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए बोलेंगे दिन निकलने पर अंधेरा दूर हो गया, खत्म काम। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, अगर इसमें टेंस पास्ट टेंस है तो यहाँ भी हम पास्ट टेंस रखेंगे। अगर यहाँ फ्यूचर टेंस रहेगा लास्ट में तो यहाँ भी फ्यूचर टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम आया और खाना खाने लगा। और संयुक्त वाक्य है, इसका मतलब इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, बलराम आकर खाना खाने लगा। सिंपल में हो गया है कि नहीं, बलराम आकर खाना खाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। और ये मतलब संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए सरल वाक्य में बदल दिया। सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट है कि भाई अपनी बहन के घर गया था पर वह उसको वहाँ नहीं मिली। इसको सिंपल में बदलने के लिए यानी सरल वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाई को बहन के घर जाने पर वहाँ नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली का बच्चा वहाँ बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। और इसका मतलब सरल वाक्य में बदलने के लिए कहेंगे कि बिल्ली का बच्चा वहाँ बैठकर चारों ओर देखने लगा, मतलब है ना। इसको आपको सरल वाक्य में सबको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैंने गोरा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया। गोरा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया। अगर इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो इसको हो जाएगा कि मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया, है ना, बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट है कि मैं उसके घर पहुंचा और मैंने उसके साथ देर तक बातचीत की। देखिए ये और संयुक्त वाक्य में इसको सिंपल बदलने के लिए कहेंगे, सरल वाक्य में बदलने के लिए उसके घर पहुंचकर मैंने उसके साथ देर तक बातचीत की। बस ये सरल वाक्य में बदला गया। अब आगे का जो क्वेश्चन है, अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा गया है। पहले वाला संयुक्त को सरल में बदलो, अब ये संयुक्त को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना पड़ेगा। कहा कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। देखिए ये क्या है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। तो देखिए वह फल खरीदने के लिए कहाँ गया, बाजार गया। अब इसको संयुक्त में बदलेंगे तो कैसे कहेंगे कि वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। और है ना। नेक्स्ट है मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। देखिए ये सिंपल में सरल में है, तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहेंगे मैंने उसे पहले पढ़ाया और फिर नौकरी दिलाई। तो हो गया आप संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट है कि मोहन कल यहाँ आया और राम से बातें की, वह चला गया। अब देखो इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या कहेंगे कि मोहन कल यहाँ आया और राम से बातें कर कर चला गया, है ना। पहले से और में था तो पहले का और प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया। ये भी सरल वाक्य है। अब इसको आपको बदलना पड़ेगा संयुक्त वाक्य में। तो कहेंगे संयुक्त वाक्य बदलने के लिए वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया, है ना, इसलिए पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। ये भी सरल वाक्य में है, तो इसका हम बदलने के लिए क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य में वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई, है ना, इसलिए उसे सजा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खाना खाकर सो गया। देखिए ये सरल वाक्य में है, इसको संयुक्त वाक्य बदलने के लिए कहेंगे उसने खाना खाया और सो गया। और क्या है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। तो आलसी होने क्या हुआ, वह विफल हुआ। ये क्या है, सिंपल में यानी सरल वाक्य में। इसको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहेंगे वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप द्वार पर बैठकर ही उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठ कर ही उसकी प्रतीक्षा करें। आप इसमें संयुक्त वाक्य बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप द्वार पर बैठ जाएं और उसकी प्रतीक्षा करें। और जो है ना संयुक्त वाक्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई।
तो सुषमा बीमार हो गई थी इसलिए आज स्कूल नहीं गई। इसको आप संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो बोलेंगे सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। इसका मतलब इसलिए जो है ना, आपका ये संयुक्त वाक्य का पहचानने का ट्रिक है। आपको और जो है और संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है। और मिश्र वाक्य का पहचानने का ट्रिक क्या है, इसको किए था, इसको याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें मोस्ट अप्रोक्स 50 क्वेश्चन आनी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम से यह बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।